हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश मेन रीडर बुक फर्स्ट फ्लाइट से पोएट्री सेक्शन और पोएट्री सेक्शन से आपकी पोएम है एनिमल्स, जिसके पोएट हैं वॉल्ट व्हिटमैन। बहुत सारे ढेरों सारे क्वेश्चंस इस पोएम से बनते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिए हैं और उनका एक कॉमन आंसर हमने तैयार किया है। अब हम आपको ये बतलाना चाहते हैं, यकीन दिलाना चाहते हैं, अगर ये 7-8 लाइंस आप लर्न कर लेते हैं तो आपकी जो पोएम एनिमल्स है उसके आप ये मानकर चलिए कि आपका हर एक क्वेश्चन, कोई भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा आपके एग्जाम में, वो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। बस थोड़ा सा इन लाइंस के साथ आपको खेलना है, एंजॉय करना है, जस्ट आपको फन करना है। देखिए, अब आपके साथ हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है, टू हुम डज वॉल्ट व्हिटमैन कंपेयर मैन एंड वाई। वॉल्ट व्हिटमैन पोएट हैं आपकी पोएम एनिमल्स के। वॉल्ट व्हिटमैन ने एनिमल्स की तुलना किसके साथ की है, क्यों की है? हाउ आर एनिमल्स डिफरेंट फ्रॉम द ह्यूमंस या ह्यूमन बीइंग्स, मनुष्यों से एनिमल्स किस प्रकार अलग होते हैं। हाउ डज व्हिटमैन कंपेयर एनिमल्स विद मैन, और वॉल्ट व्हिटमैन एनिमल्स की तुलना मैन के साथ में, मनुष्यों के साथ में किस प्रकार करते हैं। व्हाई डज व्हिटमैन एडमायर एनिमल्स, वॉल्ट व्हिटमैन एनिमल्स की प्रशंसा क्यों करते हैं, उनको एडमायर क्यों करते हैं। एनिमल्स आर बेटर देन ह्यूमन बीइंग्स एक्सप्लेन, और जो एनिमल्स होते हैं वो ह्यूमन बीइंग से अच्छे होते हैं, इस बात का वर्णन कीजिए। देखिए, सबसे पहले एक बार हम कंप्लीट आंसर अपना देखते हैं। द पोएट फाइंड्स दैट एनिमल्स हैव सो मेनी गुड क्वालिटीज, या आप वर्च्यूज भी लिख सकते हैं, दैट मैन लैक। The animals always remain calm, quiet and self-satisfied. Human beings cry about their condition, but animals don't. Human beings lie awake in the dark at night, but animals don't. Human beings cry for their sins, but animals don't commit any sin. Human beings cry for their sins, but animals don't commit any sin. Human beings are demented with the mania of owning things, but animals don't. Human beings kneel to other human beings who lived thousands of years ago, but animals don't. But animals do not do so. Human beings make the poet sick by discussing their duty to God, but animals don't. So Walt Whitman admires animals. अब देखिए, हिंदी देखते हैं। The poet finds that animals have so many good qualities that men lack. वॉल्ट व्हिटमैन ने आपकी जो पोएम है एनिमल्स, उसमें पाया है, देखा है, ऑब्जर्व किया है कि एनिमल्स के अंदर बहुत सारे ऐसे अच्छे गुण हैं, वर्च्यूज हैं, जो ह्यूमन बीइंग्स में नहीं पाए जाते, या जो ह्यूमन बीइंग्स में अच्छे गुण नहीं है, वो अच्छे गुण एनिमल्स में है। द एनिमल्स ऑलवेज रिमेन काम, क्योंकि जो एनिमल्स हैं वो हमेशा शांत रहते हैं, काम एंड क्वाइट, शांत रहते हैं, चुप रहते हैं, एंड सेल्फ सेटिस्फाइड, और जैसे भी हालात हो सेल्फ सेटिस्फाइड रहते हैं, आत्म संतुष्ट रहते हैं। ह्यूमन बीइंग्स क्राई अबाउट देयर कंडीशन, ह्यूमन बीइंग्स अपनी कंडीशन के ऊपर रोते हैं, मुझे ये नहीं मिला, मेरे साथ ये गलत हो गया, ऐसा होता तो वैसा होता, हमेशा ह्यूमन बीइंग्स रोते हैं। बट एनिमल्स डोंट, लेकिन एनिमल्स नहीं रोते। ह्यूमन बीइंग्स लाई अवेक इन द डार्क एट नाइट, बट एनिमल्स डोंट। ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं वो रात को अंधेरे में जागते हैं, लेकिन एनिमल्स नहीं जागते। ह्यूमन बीइंग क्राई फॉर देयर सिंस, सिंस मींस पाप। ह्यूमन बीइंग्स पाप कर्म करते हैं और अपने पापों के ऊपर रोते हैं, बट एनिमल्स डोंट कमिट एनी सिन। अब एनिमल्स को रोने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो कोई बुरे काम, कोई पाप करते ही नहीं हैं। ह्यूमन बीइंग्स आर डिमेंटेड विद द मैनिया ऑफ ऑनिंग थिंग्स, डिमेंटेड विद द मैनिया, एक पागलपन से, एक सनक से पागल हो जाना, कोई चीज एक हद से ज्यादा हमारे दिमाग पर हावी हो जाना। तो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो ओनिंग थिंग्स, पजेसिंग थिंग्स, ये चीज भी मेरी हो जाए, ये चीज भी मेरी हो जाए, इस प्रकार से ह्यूमन बीइंग्स चीजों को अपना बनाने के लिए, चीजों के ऊपर कब्जा करने के लिए पागल हुए रहते हैं। उस प्रकार से एनिमल्स डोंट, एनिमल्स के अंदर ये बात नहीं पाई जाती।
ह्यूमन बींग्स नील टू अदर ह्यूमन बींग्स हु लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अगो। हजारों साल पहले जो लोग पैदा हुए ह्यूमन बींग्स थे, उनके सामने या अन्य जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके सामने ह्यूमन बींग्स को झुकना पड़ता है, घुटनों पर बैठना पड़ता है, नील घुटने। ह्यूमन बींग्स एक दूसरे के सामने घुटनों के बल बैठते हैं, एक दूसरे को घुटनों के बल बैठने के लिए कंपेल करते हैं, मजबूर करते हैं, बट एनिमल्स डोंट डू सो। लेकिन एनिमल्स ऐसा नहीं करते, या आप खाली लिखें बट एनिमल्स डोंट। हर एक जगह हमने यही पैटर्न अपनाया है। ह्यूमन बींग्स मेक द पोएट सिक बाय डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, बट एनिमल्स डोंट। अब ह्यूमन बींग्स हमेशा एक हिपोक्रेसी दिखाते हैं, एक ढोंग, एक दिखावा दर्शाते हैं कि ये तो हमारा भगवान के प्रति कर्तव्य है, ऐसा करना, ये धर्म कार्य करना हमारा भगवान के प्रति कर्तव्य है, हमारा भगवान के प्रति ये कर्तव्य है, हमें ये करना चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से ह्यूमन बींग्स पोएट को बीमार बनाते हैं, परेशान कर देते हैं, ये बतला बतला कर, ये जताकर कि ये मेरा भगवान के प्रति कर्तव्य है। भगवान के प्रति अपने ढेरों सारे कर्तव्य जताकर, दिखाकर ह्यूमन बींग्स पोएट को बीमार कर देते हैं, जबकि वास्तव में वो उस प्रकार से अच्छा बर्ताव, अच्छे कार्य ह्यूमन बींग्स नहीं करते हैं। लेकिन आपने लिखा ह्यूमन बींग्स मेक द पोएट सिक बाय डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, बट एनिमल्स डोंट। लेकिन एनिमल्स ऐसा नहीं करते, वो पोएट को सिक नहीं बनाते, पोएट को परेशान नहीं करते। भगवान के प्रति अपना कर्तव्य दिखाकर, अपनी ड्यूटी दिखाकर एनिमल्स पोएट को, वॉल्ट व्हिटमैन को परेशान नहीं करते हैं। सो वॉल्ट व्हिटमैन एडमायर्स एनिमल्स, इसलिए वॉल्ट व्हिटमैन एनिमल्स की प्रशंसा करते हैं। अब यहां आपने एक चीज देखा होगा कि आपने ह्यूमन बींग्स के जो गुण हैं, अच्छी बातें हैं, वो ह्यूमन बींग्स की अगर बात की जाए तो जो वर्च्यूज, जो गुण ह्यूमन बींग्स में होने चाहिए वो ह्यूमन बींग्स में यहां नहीं दर्शाए गए हैं। होने चाहिए, अच्छे गुण हैं, लेकिन वो अच्छे गुण, वो गुड क्वालिटीज, वो वर्च्यूज एनिमल्स में दिखलाई गई हैं। तो यहां एक तरीके से ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स का कंपैरिजन पोएट ने, वॉल्ट व्हिटमैन ने किया है। इसलिए जब भी आप इस पोएम को लर्न करते हैं तो आप इसको कंपैरिजन करके ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स की जो क्वालिटीज हैं उनके बीच में कंपैरिजन करके आप इसको लर्न करें। देखिए हमने हर एक जगह यही पैटर्न फॉलो किया है। ह्यूमन बींग्स क्राई अबाउट देयर कंडीशन बट एनिमल्स डोंट। ह्यूमन बींग्स लाई अवेक इन द डार्क बट एनिमल्स डोंट। ह्यूमन बींग्स क्राई फॉर देयर सिंस बट animals don't commit any sin. Human beings are demented with the many of only things, but animals don't. Human beings kneel to other human beings who lived at thousands of years ago, but animals don't. Human beings make the poet sick by discussing their duty to God, but animals don't. But animals don't. But animals don't. ये हमने साथ में यहाँ पर ऐड किया है। इस प्रकार से हमने ये आंसर आपका प्रिपेयर किया है, और इस तरीके से अगर आप अपने आंसर को प्रिपेयर करते हैं, लर्न करते हैं, तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होती। चाहे आप जो आपकी एनिमल्स पोएम है इसकी समरी हो, और इसके दूसरे जो क्वेश्चंस हैं उनको भी आप थोड़े से सेंटेंसेस को, थोड़ा सा लाइंस को घुमा फिरा कर मोल्ड करके आप अपने आंसर्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। ये अल्टीमेट आपका आंसर रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमने थोड़ा सा यहां पर डिस्कस करने के लिए लिया है। ये आपकी जो एनिमल्स पोएम है उसके क्वेश्चन आंसर्स की वॉल्यूम नंबर 1 है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमने यहां पर लिया है, एनिमल्स डोंट लाई अवेक इन द डार्क एट नाइट व्हाई। जो एनिमल्स हैं वो रात में, अंधेरे में नहीं जागते हैं, और अपने क्या कहते हैं कि वो जागकर रोते नहीं हैं। एनिमल्स रात को नहीं जागते हैं और रात को वो अंधेरे में नहीं रोते हैं। एनिमल्स वो ऐसा क्या है कि रात को ना तो वो जागते हैं ना ही रोते हैं। व्हाई, क्यों ऐसा, वो क्या है कि उन्हें रोने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहां हमने देखिए इन्हीं लाइंस में से आपका आंसर प्रिपेयर किया है। ह्यूमन बींग्स लाई अवेक इन द डार्क एट नाइट। ह्यूमन बींग्स, जो ह्यूमन बींग्स हैं, सबसे पहले हम उनके बारे में बतलाते हैं। ह्यूमन बींग्स लाई अवेक इन द डार्क एट नाइट। रात को अंधेरे में ह्यूमन बींग्स जागते हैं। दे क्राई फॉर देयर सिंस बट एनिमल्स डोंट लाई अवेक इन द डार्क एट नाइट बिकॉज दे डोंट कमिट एनी सिन। ह्यूमन बींग्स रात को जागते हैं और रात को वो रोते भी हैं, क्योंकि वो बुरे कर्म करते हैं अपने पाप कार्यों के ऊपर, अपने सिंस के लिए,
अपने अधर्म के कार्यों के लिए, अपने बुरे कामों के लिए ह्यूमन बींग्स रात को रोते हैं। दे क्राई फॉर देयर सिंस। बट एनिमल्स डोंट लाई अवेक। एनिमल्स जो हैं वो ना तो रात को जागते हैं, ना ही वो रोते हैं। बिकॉज दे डोंट कमिट एनी सिन, क्योंकि जो एनिमल्स हैं वो कोई बुरा काम करते ही नहीं हैं। स्टूडेंट्स, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं एनिमल्स पोएम के, जो हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं वॉल्यूम 1 में। और वॉल्यूम 2 में आपसे एनिमल्स पोएम के अदर क्वेश्चंस के साथ फिर होगी मुलाकात। और आप एक बार बोर्ड का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। साथ में ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये आपको रिटन फॉर्म में आपकी अपनी वेबसाइट parikshaSafalta.com पर मिल जाएंगे। इन क्वेश्चन आंसर्स को नोटबुक्स में नोट डाउन करके लर्न और रिवाइज कीजिए। और आपके जो एग्जाम्स आएंगे उनके लिए अभी से आपको ढेरों सारी बधाइयां। आप अच्छे से परफॉर्म कीजिए। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।